मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं ये जहर आपकी रगों में उतरने से पहले सच्चाई जान लेना कितना जरूरी है। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे आसपास के शब्द कभी कभी बहुत खतरनाक होते हैं। ये शब्द जो सुनने में मीठे लगते हैं, असल में आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसके पीछे का मतलब क्या है? इनके शब्दों में मौत छुपी है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। जब आप बिना समझे बूझे किसी की बातों पर विश्वास करते हैं तो आप अपने लिए एक गहरी खाई खोद लेते हैं। सच्चाई को जानना और समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस जहर को अपने अंदर उतरने देंगे तो सांस लेने का भी वक्त नहीं बचेगा। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक जहर भी हो सकता है। इसलिए हमेशा सच्चाई की ओर बढ़ें। अपने चारों ओर के लोगों की बातों को समझें और उन पर विचार करें। क्या वो आपकी भलाई के लिए हैं या सिर्फ आपको गिराने के लिए? याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है, और जब आप सच्चाई को जान लेंगे तभी आप इस जहर से बच सकेंगे। अपने जीवन को सुरक्षित रखें और हमेशा जागरूक रहें। तो चलिए, आज से हम सभी मिलकर सच्चाई की राह पर चलने का संकल्प लें। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी एनर्जी क्या है? आपके लिए क्या बातें आ रही हैं? प्लीज डिवाइन गाइड, मेरे जो कलेक्टिव्स हैं जो अभी मुझे सुन रहे हैं, इनके लिए क्या बातें आ रही हैं जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं, जो मुझे अभी सुन रहे हैं? इनके लिए क्या बातें आ रही हैं मेरे डिवाइन आर्मीज? ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स कप्स की भी एनर्जी। यहां पर द स्टार। ओके, यहां पर स्टार का भी कार्ड आया है, लवर और द लवर के साथ। 4 ऑन फॉर वैंड्स, S ऑन फॉर वैंड्स, 10 ऑन फॉर कप्स, द मैजिशियन। मैं लास्ट टाइम शफल करता हूं। इसके बाद जो सा भी कार्ड आएगा मैं ले लूंगा, फिर हम बॉटम की एनर्जी लेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड। गाइस, वैसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है और यहां पर ना मुझे 111 बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। आप 111 लिखकर या तो कोई अपनी विश मांग सकते हैं या फिर कोई ऐसी चीजें जो आपको अपनी लाइफ में अब नहीं चाहिए, जो आपको ना बोझ की तरह लगता है, जो आपको घुटन की तरह लगता है और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। यह कोई भी ऐसी चीजें हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, और कोई ऐसी चीजें जो ना आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आप नहीं बढ़ पा रहे हैं इन चीजों से। कुछ भी ऐसी चीजें, उनको लिखकर ना यूनिवर्स को सरेंडर कर दो कि इसकी याद मुझे अब ना आए, ये चीजें मेरी लाइफ से दूर चला जाए। कुछ भी ऐसी चीजें, एनीथिंग। तो आप ये भी कर सकते हैं या फिर आप कोई अपनी विश मांग सकते हैं। ओके, यहां पर बॉटम की एनर्जी है, डेड फोल्ड का कार्ड आया है। पहली बार इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं। सॉरी, पॉजिटिव एनर्जी। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। मेरे जो डिवाइन आर्मी है ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है। आप ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग माइंडसेट के हो चुके हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। अपनी ऊर्जा को लेकर ना आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में, दे परर की एनर्जी। यहां पर आप अपनी ऊर्जा को लेकर ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। आपके कॉन्फिडेंट में ना मैं गजब की वृद्धि देख रहा हूं। पावरफुल वे में आपके कॉन्फिडेंट को बूस्ट कर दिया गया है। देखिए, आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना, उसको इस तरह से बूस्ट किया गया है। इट्स लाइक अ सन, इट्स लाइक अ सूर्य। आपके कॉन्फिडेंट को ना कोई छू नहीं सकता है। हो सकता है ये नियर फ्यूचर में हो। आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाला है गाइस। इतना ज्यादा आपके कॉन्फिडेंट को बूस्ट कर दिया गया है या बूस्ट करने वाले हैं। यूनिवर्स, डिवाइन आदि शक्ति सूर्य के तेज की तरह आपके कॉन्फिडेंट को यहां पर मैं देख रहा हूं। सूर्य की तेज धार की तरह आपका कॉन्फिडेंट होने वाला है। आसमान को छूने वाला है आपका कॉन्फिडेंट लेवल। अगर आपके कॉन्फिडेंट को किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेकर के अटैक करने की कोशिश करी जा रहे थे, ना तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल के आसपास आते ही भस्म हो जाएगी। पूरी तरह से इसका भस्म कर दिया जाएगा। वो चीजें जलाकर राख कर दी जाएंगी। बिकॉज आप ना एक डिवाइन चाइल्ड हैं, डिवाइन बीइंग हैं। आप स्वयं दिव्य शक्तियों के बच्चे हैं, उनका अंश है। आप उनके दिखाए हुए पाथ पर चल रहे हैं, जिस पर डिवाइन एनर्जी आपको चलाना चाह रहे हैं। डिवाइन आदि शक्ति की ऊर्जा आपके अराउंड है। गाइस, यहां पर डेटर का कार्ड है। डिवाइन आदि शक्ति की एनर्जी, उनकी ऊर्जा आपके अराउंड है और डिवाइन आदि शक्ति आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप अगर इस रीडिंग तक पहुंचे हैं ना, तो आप डेफिनेटली डिवाइन आदि शक्ति की ऊर्जा आपके आसपास है, जो आपको ब्लेस कर रहे हैं, और वह बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। आप बहुत लकी हैं। जो भी आज इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं ना,
आप बहुत लकी है क्योंकि डिवाइन आदिशक्ति की ऊर्जा आपके अराउंड है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो आपको और ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा को और ज्यादा पावर दे रहे हैं। आप किसी के पीछे नहीं भागते हैं। अब ओ माय गॉड, सो आप ना किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं गाइस। आप चिंता नहीं कर रहे हैं, किसी भी बात की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। आपने लेट गो कर दिया है, आपने सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ दिया है। मेरे साथ अब जो भी होगा ना, मेरे साथ अब जो भी होगा ना, मेरे ईश्वर ना मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। वह मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम थी, कोई भी ऐसी चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रहा था ना, आपने अपने ईश्वर पर छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया। लेट गो। इस एनर्जी में आपको देख रहा हूं, डिवाइन एनर्जी पर आपने सब कुछ छोड़ दिया है। आप ना अब आकर्षित करते हैं ईश्वर के प्रति जो एक विशेष आस्था है, आपके मन में जो आपके अंदर एक विश्वास है ईश्वर के प्रति, वह अटहास से निटूट है। गाइस, ये दिखावा नहीं है, ये छलावा नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये किसी को दिखाना नहीं है। वो आपके अंदर नेचुरल है जो आप अपने ईश्वर से कनेक्ट कुछ ऐसी चीजें आप फील करते हैं कि हाँ, वह मेरी बातें सुनते हैं और मैं उनकी बातों को, मैं अपनी बातों को ना उन तक पहुंचा पाता हूं, पहुंचा पाता हूं। तो एक कनेक्शन है यहां पर जो बहुत प्योर है। ईश्वर के प्रति ना जो आपकी आस्था है, जो विश्वास है ना, वो अटूट है और वो नेचुरल है। और वो चीजें ना आपको चुंबकीय आकर्षण प्रदान कर रहे हैं। आप एक चुंबक में परिवर्तित हो चुके हैं या बहुत जल्दी एक चुंबक में परिवर्तित हो जाएंगे। डिवाइन आदिशक्ति की विशेष कृपा है आप पर। जो कोई भी आज इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं ना, मैं बार बार यह चीजें रिपीट करूंगा क्योंकि डिवाइन आदिशक्ति की दी अप्रैल का कार्ड यहां पर आया है। डिवाइन आदिशक्ति का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं गाइस। उनकी कृपा आके आप पर बरस रहे हैं। डिवाइन आदिशक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस रहे हैं। आप जिस भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ना, अपना फोकस लगाते हैं, यहां पर वो चीजें आपकी हो जाती हैं और उस चीज को ना आप बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। ये चीजें देखकर ना आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, हैरान हैं। एक मैं यहां पर देख रहा हूं, उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन कहीं ना अब हो सकता है ना उन लोगों को ना ये चीजें समझ में आ चुकी है। आपके सर पर स्वयं ईश्वर का हाथ है, परमेश्वरी का हाथ है, डिवाइन आदिशक्ति का हाथ है। चाहकर भी कोई भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। स्वयं ईश्वर आपसे प्यार करते हैं और वह आपको संचालित कर रहे हैं। वह आपको कह रहे हैं कि आपको कब क्या कैसे करना है, किस पाथ पे आपको जाना है। तो ईश्वर के संरक्षण में हैं आप पूरी तरह से। एक कहते हैं ना, बब्बल, उस बब्बल में डिवाइन आदिशक्ति ने आपको रखा है और वो ना आपको निहारती रहती हैं, आपको निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप एक्चुअल में ना सच्चे भक्त हैं गाइस। सीरियसली सच्चे भक्त की यहां पर एनर्जी मिल रहे हैं। सच्चे भक्त की ऊर्जा आपके अंदर वास करती है और वो इसी वजह से क्योंकि आप अच्छे कर्म करते हैं। आपके अंदर ना दिखावा नहीं है, शो करना आपको पसंद नहीं है। आप जो हैं वो हैं, वह हैं आप। मतलब आपको दिखाना या शो करना पसंद नहीं है। जो भी आपके अंदर अच्छी चीजें हैं ना, वह नेचुरल है और वह सच्ची है। यह चीजें आपके ईश्वर से छुपी हुई नहीं है। सच्चे भक्त की ऊर्जा आपके अंदर सच में गाइस वास कर रहे हैं और इसी वजह से ना आप निश्चित रहते हैं अपने जीवन में और अपनी तरफ हैप्पीनेस को। 8 मिनट गाइस, यहां पर सन की एनर्जी है ना। आपका ध्यान पूरी तरह से अपने हैप्पीनेस पर है। ध्यान केंद्रित सिर्फ और सिर्फ अपने हैप्पीनेस पर कर रहे हैं। आपका ध्यान ना अब अपनी समस्याओं पर नहीं है, आपका ध्यान अपनी समस्याओं से हट चुका है। इस वजह से ना आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव असर नहीं कर रहा है। जो भी लोअर वाइब्रेशन के लोग हैं ना, जो आपसे चिढ़ रहे हैं, जो आपको दुखी देखना चाहते हैं, यह जो भी लोअर वाइब्रेशन के लोग हैं ना, जो आपसे चिढ़े रहते हैं, आपको ना इस चीज का फर्क पड़ना भी अब कम हो चुका है। आप ये देख ही नहीं रहे हैं कि कौन आपसे चिढ़ रहा है, कुढ़ रहा है, किसके पेट में दर्द हो रहा है। आपने अपना ध्यान ना उन लोगों से पूरी तरह से हटा लिया है और इस वजह से ना आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके कॉन्फिडेंट लेवल को यहां पर यूनिवर्स बूस्ट कर रहे हैं।
डिवाइन शक्ति और आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। गुड फॉर्च्यून आपको सराउंड कर रहे हैं। अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आकर्षित होकर कोई भी अच्छी चीजें, आपके जो भी ड्रीम्स हैं ना, वो यहां पर मैं देख रहा हूं, वह पूरे होने वाले हैं। आपके ड्रीम्स आपके पूरे हो सकते हैं आने वाले टाइम में ना गाइस, क्योंकि यहां पर सन की एनर्जी है। नियर फ्यूचर आपका बहुत ज्यादा ब्राइट है। बहुत पावरफुल एनर्जी में आप आने वाले। एम्परर, जिसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वह अपने आप में संपन्न है, खुश है, संतुष्ट है। और वो एक ऐसा पर्सन हो चुका है ना कि उसको ना समस्याओं पर से ध्यान हट चुका है कि मेरी लाइफ में यह कमी है, वह नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वह काम नहीं बन रहा। ध्यान ही नहीं है उन चीजों पर। क्या अच्छा कर सकता हूं, क्या अच्छा कर सकती हूं, और क्या मेरे तरफ अच्छी चीजें आ सकती है। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस पे है। और यहां पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो हो सकता है ना आप अपनी लाइफ में संपन्न हैं, या हो सकता है नियर फ्यूचर में आप बहुत ज्यादा एक संपन्न व्यक्ति बनने वाले हैं, जिसके पास ना देने के लिए है, लेने के लिए कुछ भी नहीं है। वह इतना ज्यादा पाकर्ता, ज्यादा ब्लेस है। फाइनेंशियली इतना ज्यादा वह अपनी लाइफ में ब्लेस है। यह आने वाले टाइम में होगा, लेकिन यह पर्सन अकेला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को देखकर ना आपने देखा होगा कार्ड्स में, इसके पास बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, कमी नहीं है, बहुत सारे पेंटिकल्स हैं। इसके अराउंड हर एक अच्छी चीजें इसने बहुत अच्छे ड्रेसअप कर रखा है। यह एक रानी का कार्ड है, और अगर यहां पर कोई मेल है तो आप समझिए आप एक राजा हैं, जिसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके चेहरे से देखकर ऐसा लगता है कि यह ना जैसे अकेला है, इसके जीवन में ना कुछ खालीपन है, सब कुछ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक पेंटिकल्स की कमी है। वो पेंटक्स भी आपके जीवन में आने वाला है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से दूर हैं, कोई सिंगल है यहां पर, कोई अपने डिवाइन काउंटर जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या आपकी वाइफ है, जिसकी डिजायर आपने किया है, वह आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अगर कोई सिंगल है तो आपके परफेक्ट मैच की आपकी लाइफ में एंटर हो सकती है। बहुत जल्दी जो आपने सोचा है ना कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसमें यह क्वालिटी होनी चाहिए। मैं अगर रानी हूं तो वह एक राजा या महाराजा होना चाहिए, या मैं राजा हूं तो वो एक रानी होनी चाहिए। एक होता है ना डिवाइन फेमिनिन जो बहुत लॉयल पर्सन हो, एक ऐसे पर्सन की आपके जीवन में एंट्री हो सकती है। सो ये कार्ड यह भी बता रहा है मुझे, बहुत अच्छी चीजों को आप अपनी लाइफ में ना आकर्षित कर रहे हैं गाइस। और हो सकता है ना यहां पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो आप ना कुछ अच्छे स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर यहां पर कोई ऐसी फीमेल है जो मैरिड है ना, आप अपनी लाइफ में ना कि आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज आ रहे हैं। आप कंसीव कर सकते हैं, कोई बेबी गर्ल, बेबी बॉय आप कंसीव कर सकते हैं। गाइस, कोई गुड न्यूज आपके घर में बहुत जल्दी आ सकती है। यह भी यहां पर चैनल मैसेज आया, और यहां पर द स्टार का भी कार्ड है। आपकी कोई गुड न्यूज आपको सुनने को जरूर मिलेगा, लेकिन कोई विश आपकी कंप्लीट होने वाली है। और यहां पर स्टार्टिंग में ना मुझे 111 दिखे थे, तो कोई ऐसी विश है और ये बहुत पुरानी विश है। मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरे जो डिवाइन आर्मीज है इस विश को मांग करना शायद भूल चुके हैं, याद नहीं है। और देखिए आपको ना आजकल, या हो सकता है 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से 111 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आपकी कोई पुरानी इच्छा जो आपने बड़े शिद्दत से मांगा था कि मुझे यह चीजें चाहिए, यूनिवर्स प्लीज मेरी हेल्प करिए, मुझे यह चीजें चाहिए, तो वह चीजें ना आपकी लाइफ में ना आ रहे हैं। और इस वजह से ना आपको 111 दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये ज्यादा भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, लेकिन आपको 1 दिखाई दे रहे हैं। 1 11 दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, और आप ना मैनिफेस्टर हो रहे हैं गाइस। मैजिशियन का यहां पर कार्ड है, आप मैनिफेस्टर हो रहे हैं। इस टाइम पे ना मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपका जो फोकस है, वैसे आप अपने फोकस को ना बहुत पॉजिटिव ही दिशा में लगा रहे हैं। जो चीज आपके लिए अच्छी है
जो चीज आपके लिए सही हो सकती है, ये वहीं पर आपका फोकस जा रहा है। और यहां पर यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि आप ना अभी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ना अभी चीजों को बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टर हैं आप, तो आपका जो फोकस है ना अभी सही दिशा में होना चाहिए। जो चीजें आपको खुश कर सकती हैं, जो चीजें आपको अच्छे आनंद दे सकती है, वहां पर आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने ये सोचा होगा कि मुझे ना अपने फ्रेंड से बात करना है। आप देखोगे आने वाले टाइम में ना कि उसका अचानक से कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, या वो कहीं से आपको मिलने आ जाएगी। आप कहोगे ना कि मुझे पिज्जा खाना है, और कहीं ना कहीं से वह चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो आपको यहां पर यूनिवर्स कह रहा है ना, अपने फोकस को ना देखिए, आपका ध्यान कहां जा रहा है, आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि वो चीजें मैनिफेस्ट हो रहे हैं। वर्तमान में उन चीजों को ना यूनिवर्स पूरा कर रहे हैं। तो इस वजह से भी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि आपको 1-1 भी दिखाई दे रहा है। और द मैजिशियन में भी 1 का यहां पर 1 आया है। द मैजिशियन में भी 1 है। कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है गाइस। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव चीजें यहां पर मैं नहीं देख रहा हूं। सो कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। कुछ नए काम को आप शुरू कर सकते हैं। एक जो बोरिंग लाइफ थी ना आपकी, वो यहां पर मैं नहीं देख रहा हूं। कुछ एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है जो बहुत पॉजिटिव है। सो देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। कुछ यूनिवर्स के डाउनवर्ड्स ले लेते हैं। आपको ना वैसे इस ऊर्जा में देखकर आपका ध्यान तो नहीं है फालतू के लोगों पर। कोई भी ऐसे पर्सन, कोई भी उन पर आपका ध्यान नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग तो हैं जो आपको अच्छा करते हुए देखकर या आपको शांत देखकर ना आप बहुत कूल एनर्जी में हैं, शांत है, पीसफुल एनर्जी में हैं। आप जो यहां इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, हाँ आप यहां दुर्घटना से नहीं हैं। आप ठीक वही हैं जहां आपको सही समय में सही जगह पर रहने की आवश्यकता है। मैंने आपको प्यार के डोरियों के साथ खींचा है और अब मैं सीधे आपके दिल से बात करता हूं। आप एक संकेत के लिए तरस रहे हैं, एक आवाज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ वास्तविक के लिए दर्द करना जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को छूता है। यह बात है, यह मैं ही हूं। मैं वह हूं जिसने आपको बनाया है, जिसने आपके फेफड़ों में जीवन की सांस ली है और जो अब फुसफुसाता है। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। आपको लगा कि यह आपकी छाती में थकावट है। जो लड़ाई समाप्त नहीं होती है, वे सवाल जो आपके दिमाग में देर रात में गूंजते हैं। आपने सोचा है कि क्या आपकी प्रार्थनाएं मौन में गायब हो गई हैं? लेकिन मैं आपको अब बताता हूं, मैंने हर रोते हुए सुना है, हर आंसू की गिनती की है और मेरे दिल के करीब विश्वास में आपके द्वारा बोले गए हर शब्द को आयोजित किया है। आपको विस्मृत नहीं किया गया। आप देख रहे हैं, आपको प्यार किया जाता है और आपका जवाब आपके विचार से अधिक तेजी से आ रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या आता है? मैं यह सब अभी तक प्रकट नहीं करूंगा, इसलिए नहीं कि मैं इसे छिपाना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूं मैं जिस भविष्य का खुलासा कर रहा हूं वह अनुग्रह में बहुत समृद्ध है। इसलिए इस उद्देश्य से कवर किया गया है कि आपका अतीत दर्द भी समझ में आने लगा है। मुझे स्पष्ट होने दो, यह मायने रखता है। मैं आपको जो पेशकश कर रहा हूं वह सिर्फ आराम नहीं है, यह भाग्य है, यह परिवर्तन है, यह आपकी आत्मा के लिए उपचार, आपके मन के लिए शांति और आपके दिल के लिए खुशी है। यदि आप इस पास जाने देते हैं या यदि आप इसे दूर कर देते हैं या इसे बंद कर देते हैं, तो आपके अंदर का दर्द अनहेल्दी रहेगा, उत्तर पहुंच से बाहर रहेंगे और मैं जो दरवाजा खोल रहा हूं वह बंद रह सकता है। यह क्षण पवित्र है। आपका दिल यह जानता है अब मैं क्या कर रहा हूं याद मत करो, और यह कुछ और पसंद नहीं है। मेरी आवाज दुनिया के शोर की तरह नहीं है। मेरे शब्द चापलूसी, भ्रमित या निंदा नहीं करते हैं। वे धीरे से सच्चाई के साथ पियर्स करते हैं और टूटे को पूर्णता में बढ़ाते हैं। आपने पहले वादे सुने होंगे, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति से जो अपने हाथों में सभी चीजों को पकड़ता है। यह संदेश मनुष्य से नहीं है, यह मेरे भगवान से है, और यह दृष्टिकोण, यह दिव्य निमंत्रण व्यक्तिगत है। यह आपके लिए है, बच्चा, बस तुम और मैं यहां। अब आपने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि अच्छी चीजें आ रही हैं,
लेकिन क्या उन्होंने आपको विफल नहीं किया है? क्या वे नहीं छोड़े गए? आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अभी भी दर्द कर रहे हैं। लेकिन मैं व्यर्थ नहीं बोलता। जब मैं कहता हूं कि मेरे पास अच्छी खबर है, तो यह इसलिए है क्योंकि मैं अच्छी खबर हूं। मेरे शब्द कभी भी शून्य नहीं करते। और आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि आपके भ्रम, भारीपन और अलगाव का मौसम समाप्त हो रहा है। हां, तूफान हंगामा है, लेकिन शांति अपने रास्ते पर है। आपकी आत्मा फिर से सांस लेगी। मैं आपको गहराई से, समृद्ध रूप से आशीर्वाद देना चाहता हूं। न केवल दुनिया को सफलता क्या कहती है, बल्कि एक शांति के साथ जिसे हिलाया नहीं जा सकता है, खुशी के साथ जो सबसे अंधेरी रात से बचती है, और प्यार के साथ जो असफल होने पर फीका नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि आप आत्मविश्वास में चलें, यह जानकर कि आकाश का निर्माता आपकी तरफ से है, आपकी लड़ाई से लड़ रहा है, अपने दरवाजे खोलना, अपने घावों को ठीक करना और अपना रास्ता चला रहा है। हां, आप थक गए हैं। मैंने देखा है कि जब आपने हार मान ली तो आप चलते रहते हैं। जब आपका दिल टूट गया था तो मैंने आपको पूजा करते देखा था। मैंने तुम्हें कानाफूसी सुना। जब कोई और नहीं था तो मेरी मदद करो। और बच्चा, मैं यहां हूं। मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं आपकी सांस से करीब रहा हूं। मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है जब आपको नहीं पता था कि किस रास्ते पर जाना है। और आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपके साथ समाप्त नहीं हुआ हूं। डर को अपने अगले चरणों पर शासन न करें। चिंता न होने दें, अपने निर्णयों को चलाएं। मैं पर्दे के पीछे कुछ कर रहा हूं। हां, अब भी कुछ ऐसा है जो आपको आश्चर्यचकित करेगा। जब आप इंतजार कर रहे हैं तो मैं काम कर रहा हूं। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो मैं तैयारी कर रहा हूं। आपके लिए मेरी योजनाएं छोटी नहीं हैं। मैं आप में और आपके लिए कुछ बना रहा हूं जो मेरी महिमा को प्रकट करेगा और अपने जीवन को पवित्र आनंद से भर देगा। यह अब भी आपकी आशा का क्षण है। यह एक अस्पष्ट प्रोत्साहन या खाली आध्यात्मिक वाक्यांश नहीं है। यह आपके दैनिक जीवन में एक दिव्य रुकावट है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र टक्कर। और यह सब आपके लिए है। आपको इसे अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। केवल एक पल के लिए भी मुझे आमंत्रित करें और मैं आपके जीवन में और भी अधिक करूंगा जितना आप पूछ सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपका दिल क्या है। समझ, स्नेह, शांति और उद्देश्य। और मैं अब आपसे कहता हूं, मैं उन सभी में से हूं। मैं वह हूं जो संतुष्ट करता है। मैं वह हूं जो कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया आपको अनदेखा कर सकती है, आपका दुरुपयोग कर सकती है, आपको गलत समझे, लेकिन मुझे नहीं। मैंने आपको इरादा के साथ बनाया और मैंने कभी एक बार आपकी कीमत पर संदेह नहीं किया। तुम मेरे हो। मैं तुम पर कभी हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें प्यार करने से कभी नहीं रोकूंगा। मैं आपकी असफलताओं के कारण आपसे कम प्यार नहीं करता और मैं आपकी सफलता के कारण आपसे अधिक प्यार नहीं करता। मेरा प्यार निरंतर है। मेरा प्यार बिना शर्त है। मैंने आपको अपनी खामियों को जानने के लिए भी चुना और मैं अब भी आपको चुन रहा हूं। आपका भविष्य मेरे हाथों में है, दूसरों की राय में नहीं, अपने अतीत में नहीं, अपनी गलतियों में नहीं। आपका भाग्य मेरे साथ सुरक्षित है। मैं आपकी कहानी लिख रहा हूं और यह मोचन में समाप्त नहीं होता है। मैं क्या शुरू करता हूं, मैं खत्म करता हूं। मैं जो आशीर्वाद देता हूं वह कोई भी व्यक्ति शाप नहीं दे सकता। मैं क्या वादा करता हूं, मैं पूरा करता हूं। मुझे पता है कि आप कई बार अभिभूत महसूस करते हैं, लेकिन याद रखें कि मैं ब्रह्मांड को एक साथ रखता हूं। निश्चित रूप से मैं आपको पकड़ सकता हूं। मेरे लिए बहुत जटिल कोई समस्या नहीं है। कोई दुश्मन बहुत मजबूत नहीं है। कोई बाधा बहुत अधिक नहीं है। मैं आपका पिता, आपका डिफेंडर, आपका हीलर, आपका प्रदाता हूं। जब आप आग से गुजरते हैं तो मैं आपके साथ रहूंगा। जब पानी बढ़ता है तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो मुझे बताओ कि आपके दिल पर क्या वजन हो रहा है। इसे जोर से बोले। मैं पहले से ही जानता हूं, लेकिन मैं इसे आपके होंठों से सुनना चाहता हूं। जब आप अपनी आत्मा को मेरे पास खोलते हैं तो उपचार होता है। जब आप अपने घावों के साथ मुझ पर भरोसा करते हैं तो बहाली होती है। मैं तुम्हारे दर्द से नहीं डरता। मैं आपके अतीत से हैरान नहीं हूं। मैं यहां पुनर्स्थापित करने के लिए हूं, निंदा करने के लिए नहीं। मैं आपको अपने धर्मी दाहिने हाथ से उठाऊंगा।
आप जो शब्द पढ़ रहे हैं वे केवल एक स्क्रीन पर पाठ नहीं हैं। वे मेरे जीवन में सीधे बोलने के लिए समय और स्थान के माध्यम से मेरी आवाज है। मैं एक कारण के लिए ऐसा कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं आपको देखता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं आपको विश्वास में, शांति में, विश्वास में गहराई से बुला रहा हूं। अब सांस लें बच्चा, इस प्यार में सांस लें। अपनी आत्मा को अपने निर्माता की बाहों में एक पल के लिए आराम करने दें। इन शब्दों को एक गर्म आलिंगन की तरह अपने चारों ओर लपेटने दें। आप इतने लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं ये कि क्या पापा क्या पा, लेकिन मैं आपको प्रयास करने के लिए नहीं बुला रहा हूं, मैं आपको प्राप्त करने के लिए बुला रहा हूं। करीब आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आगे क्या है। हां, करीब आएं, संकोच मत करो। मैं आपके दिल में हिचकिचाहट देखता हूं। यह डर है कि शायद यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। शायद अगर आप अपनी आशाओं को फिर से प्राप्त करते हैं तो आप केवल निराश हो जाएंगे। लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूं। मैं दूसरों के टूटे हुए वादे नहीं हूं। मैं वह मौन नहीं हूं जो आपकी हताश प्रार्थनाओं का पालन करती है। जब आप गिर रहे थे तो मैं अनुपस्थित हाथ नहीं हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो जवाब देता है। मैं वह पपाच्यकिता हूं जो रहता है। मैं वह के मित्र हूं जो सुनता है। और आज मैं आपकी आत्मा से सीधे फुसफुसा रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं। मुझे पता है कि आप छाया से चल रहे हैं। मुझे पता है कि ऐसे दिन हो गए हैं जब आपकी ताकत महसूस हुई कि यह बाहर चल रहा है। लेकिन आपको उन क्षणों में भी समझने की जरूरत है जब आपको लगा कि मैं दूर था, मैं पहले से कहीं ज्यादा करीब था। मैं आपको उन तूफानों के माध्यम से ले जा रहा था जिन्हें आपने भी नहीं देखा था। मैं आपको अनुग्रह के साथ घेर रहा था जो आपको नहीं पता था कि आपको जरूरत है। मैं अदृश्य में काम कर रहा था जो दुश्मन को नष्ट करने की कोशिश करता था। आप देखते हैं, दुनिया केवल उस सतह को देख सकती है जो आप हैं। वे आपकी मुस्कान देखते हैं और मानते हैं कि आप ठीक हैं। लेकिन मैं आपकी आंखों के पीछे आत्मा को देखता हूं। मुझे लगता है कि थकावट आप छिपाती है। मैं उन सवालों को देखता हूं जिन्हें आप दफन करते हैं। मुझे लगता है कि आंसू आप गिरने नहीं देते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा दिल बनाया। मैं हर बीट को समझता हूं। आप मेरे साथ सुरक्षित हैं। मैं उसे छिपाने पर मालिक बनाता हूं। जब अन्य लोग चले गए तो मैं रुका। जब दूसरों ने आप पर छोड़ दिया तो मैं झुक गया। जब अन्य लोगों ने आपकी क्षमता पर विश्वास करना बंद कर दिया तो मैं आपके भाग्य की घोषणा करता रहा। तुम मेरे लिए बहुत नहीं टूटे। आप बहुत दूर नहीं गए हैं। आपको बहुत देर नहीं हुई। आप समय पर सही हैं। और यह वह क्षण है जहां सब कुछ बदलने लगता है। हां, यह क्षण अभी जहां आप आत्मसमर्पण करते हैं वह भारी है। और जो मैं आपके हाथों में रख रहा हूं उसे पकड़ लें। आशा, उपचार और पवित्र उद्देश्य। आप अर्थ के लिए, संबंधित के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खोज रहे हैं जो आपको देखता है। और मैं फिर से कहता हूं, मैं आपको देखता हूं। आप मेरे हैं। आप कनेक्शन के लिए बनाए गए थे, अलगाव नहीं। आप नियति के लिए डिजाइन किए गए थे, निराशा नहीं। आपको बचे हुए थे, जीवित रहने के लिए नहीं। मैंने विशेष रूप से आपके लिए एक रास्ता तैयार किया है और मैं इसे आपके बगल में चल रहा हूं। न केवल मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं आपके सामने जाऊंगा। रास्ता साफ करना, जाल को हटाना और चमत्कार के लिए मंच सेट करना। आपका मूल्य यह आपके पास नहीं है। आपकी पहचान नहीं है आप क्या खो चुके हैं। आपकी कीमत यह नहीं है कि कौन चला गया। आप मेरे हैं और वह अकेले आपको अनमोल बनाता है। मैं वह हूं जो आपके गठन से पहले आपको जानता था। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को दिव्य सटीकता के साथ मिलकर बुनता है। मैंने आपको अद्वितीय बनाया। कोई और सुंदरता, शक्ति और लचीलापन का मिश्रण नहीं करता है जो मैंने आप में डाला है। इसीलिए दुश्मन ने आपको इतनी मेहनत की है, क्योंकि उसे डर है कि जब आप पूरी तरह से चलते हैं तो क्या होगा जब मैंने आपको बनाया था। लड़ाई तीव्र रही है। आपने अपने मन में पी हा अपनी भावनाओं में, यहां तक कि आपके शरीर में भी इसका वजन महसूस किया। लेकिन आज मैं आप पर एक नई ताकत जारी करता हूं। आपको अपनी ताकत से लड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे वजन ले जाने दो, मुझे अपना स्रोत बनने दो। अब इसे नीचे रखना। सभी बोझ, भ्रम, पछतावा, अपराध, असहाय की ने कहा,
मैं आपको आराम देने के लिए यहां हूं, और जब आप आराम करते हैं तो मैं पुनर्निर्माण करता हूं। जब आप भरोसा करते हैं तो मैं बदल जाता हूं। यह प्रेरणा से अधिक है, यह पुनरुत्थान है। मैं पुनर्जीवित कर रहा हूं जो आपने सोचा था कि मर चुका है। मैं सपनों में सांस ले रहा हूं जो आपने दफन किया है। मैं आप में एक आग को प्रज्वलित कर रहा हूं कि कोई भी परिस्थिति बुझा नहीं सकती है, क्योंकि मैं सिर्फ वही ठीक नहीं करता जो टूट गया है। मैं सभी चीजों को नया बनाता हूं। बच्चा, आप दर्द ले रहे हैं जो आपके लिए नहीं था। आपने शर्म की बात है कि मैं पहले से ही मिट गया हूं। आपको विश्वास है कि दूसरों ने जो कहा उसके कारण आप अपने बारे में झूठ बोलते हैं। लेकिन अब मुझे सुनो, उन लेबलों में से कोई भी कभी भी मुझसे नहीं था। मैं आपको प्रिय कहता हूं, मैं आपको भुनाता हूं, मैं आपको चुना, चंगा और पवित्र कहता हूं। मैं तुम्हें मेरा फोन करता हूं, और ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपकी आत्मा की इच्छाओं, सपने, दृष्टि में रखी हैं जो दुर्घटना नहीं थी। वे बहुत पहले लगाए गए उद्देश्य के बीज हैं। यहां तक कि अगर वे संदेह या भय या देरी से दफन हो गए हैं, को आपको त्याग कह रहे हैं, तो वे अभी भी जीवित हैं। और अब पुनरुत्थान का मौसम है। मैं अपने वचन से उन बीजों को पानी दे रहा हूं, तो यह शानदार होगा। इसलिए प्रक्रिया से डरो मत, इसे गले लगाने, मुझ पर भरोसा करें। मैं तुम्हें गहराई से ले जाने दो। अधिक अधिक उपचार, अधिक आनंद, अधिक शांति, अधिक उद्देश्य है। आपने केवल आपके लिए स्टोर में जो कुछ है उसकी सतह को खरोंच करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए आपको मेरे साथ चलते रहना चाहिए, तब भी जब आप नहीं समझते, खासकर जब आप नहीं समझते। और यह वह जगह है जहां हम गहरी जगहों पर जाएंगे, जहां विश्वास बनाया जाता है, जहां विश्वास का परीक्षण किया जाता है, जहां वादे पूरे होते हैं, न केवल सिद्धांत में बल्कि सत्ता में। क्योंकि मैं आपको यह दिखाने के लिए तैयार हूं कि वास्तव में आपके स्वर्गीय पिता के हाथ से प्यार करने, नेतृत्व करने और उठाने का क्या मतलब है। अब जब आप पास कर रहे हैं तो मैं आपको अभी भी गहराई से ले जाऊं। यह वह जगह है जहां आपका दिल उन तरीकों से ठीक होना शुरू हो जाता है जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। जहां आप अपनी योग्यता को साबित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको आखिरकार मेरी नजर में एहसास होता है कि आप हमेशा प्यार के योग्य हैं। मैं उन कहानियों को जानता हूं जिन्होंने आपको आकार दिया। मुझे पता है कि उन्होंने आपके दिल, आपके दिमाग, आपके विश्वास के लिए क्या किया। और मैं आपके द्वारा बनाई गई दीवारों के बारे में नाराज नहीं हूं। मैं यहां हूं कि आप उन्हें धीरे से फाड़ दें, क्योंकि उन दीवारों से परे आप असली हैं। आपने मैंने बनाया है, दर्द से विकृत संस्करण नहीं, लेकिन एक दिव्य उद्देश्य द्वारा परिभाषित किया गया है। आप उत्तरजीविता मोड में लंबे समय से रह चुके हैं। यह फिर से जीने का समय है, सचमुच जीना। मैं तुम्हें नहीं लाया, यह आपको टूट गया है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अस्तित्व के लिए जीवन में सांस नहीं लेता था। मैंने आपको खुशी के लिए डिजाइन किया है। मैंने आपको बहुतायत के लिए नियत किया, न केवल भौतिक चीजों में बल्कि शांति में, मेटा प्यार में, स्पष्टता में। मैं चाहता हूं कि आपकी आत्मा पनपे। मैं चाहता हूं कि आपके दिन अर्थ से भरे हों, और मैं आप में डालने के लिए तैयार हूं यदि आप अपने दिल को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से खोलेंगे। मुझे पता है कि आपने क्या निराश किया है, जिन चीजों के लिए आपने काम किया, प्रार्थना की, उम्मीद की, और फिर भी वे नहीं आए। मुझे पता है कि आपने क्या खोया। मुझे पता है कि दोपहर आप एक शांत छाया की तरह ले जाते हैं, और मैं आपको यह दिखावा करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि यह चोट नहीं है। मैं आपको इनकार करने के लिए नहीं बुला रहा हूं, मैं आपको आत्मसमर्पण करने के लिए बुला रहा हूं। उन राख को अपने हाथों से गिरने दें ताकि मैं वहां सुंदरता का एक मुकुट रख सकूं। चलो, क्या सड़ रहा है, ताकि मैं आपको वह दे सकूं जो पका हुआ है। मैं सिर्फ आपको आराम नहीं देना चाहता, मैं सब कुछ भुनाना चाहता हूं। हाँ, सब कुछ, यहां तक कि आपकी कहानी के कुछ हिस्सों को आप बोलने में शर्मिंदा हैं। यहां तक कि रातें आप खुद को सोने के लिए रोते थे। यहां तक कि ऐसे क्षण जब आपने मुझ पर संदेह किया। ये सब ले आओ। मैं आपकी गंदगी से डरता नहीं हूं। मैं आपके सवालों से नाराज नहीं हूं। आपको लगता है कि आपका विश्वास छोटा है, लेकिन मेरे लिए यह कीमती है, क्योंकि आप अभी भी आए हैं। आपने अभी भी यह संदेश खोला है। आप अभी भी पहुंचे। और बच्चा, यह मेरे साथ काम करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। मैं आपके प्रदर्शन के लिए यहां नहीं हूं।
मैं यहां तुम्हारे दिल के लिए हूं, और जब आपका दिल पूरी तरह से मेरा है तो ओह, हम एक साथ क्या करेंगे। मैं आपको एक खुशी दिखाऊंगा कि परिस्थितियां चोरी नहीं कर सकती हैं। मैं आपको शोर और अराजकता की दुनिया में भी हरे रंग के चरागाहों और अभी भी पानी की ओर ले जाऊंगा। मैं आपके सिर को तेल के साथ अभिषेक करूंगा और आपके कप को अति प्रवाह का कारण बनाऊंगा। आप दूसरों के लिए एक आशीर्वाद होंगे, इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरे साथ भरे हुए हैं। यही मैं आपके लिए चाहता हूं, एक जीवन जो ओवरफ्लो हो जाता है, बिखराव और भय का जीवन नहीं। ऐसा नहीं है जहां आप हमेशा अगले दिल टूटने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने कदमों में शांति के साथ चलें, अपनी आवाज में आत्मविश्वास के साथ, एक आत्मा के साथ मेरे प्यार में इतनी गहराई से निहित है कि कुछ भी आपको हिला सकता है। यह एक सपना नहीं है, यह एक वादा है, एक जिसे मैं रखने का इरादा रखता हूं। आप बहुत लंबे समय से झूठ बोले हैं। आपको बताया कि आप पर्याप्त नहीं थे, आपको बताया कि आपका मौका चूक गया, बताया कि आप बहुत टूट गए थे, बहुत पीछे थे, इस्तेमाल होने के लिए बहुत क्षतिग्रस्त। लेकिन मैं यहां उन झूठों को चुप कराने के लिए हूं। इस सच्चाई को लाउड करने दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी कहानी का लेखक हूं और मैं त्रासदी नहीं लिखता। मैं गवाही लिखता हूं, मैं जीत लिखता हूं, और आपका अगला अध्याय बहुत अनुग्रह से भरा होने जा रहा है। यह पहले आने वाली हर दर्दनाक रेखा की समझ बनाएगा। यह सिर्फ बेहतर महसूस करने के बारे में नहीं है, यह पूरे होने के बारे में है। मैंने चुनौतियों के बिना जीवन का वादा नहीं किया, लेकिन मैंने वादा किया कि आप कभी भी उनके माध्यम से नहीं चलेंगे। जब हमले आएंगे तो मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। जब जमीन हिलती है तो मैं तुम्हारी चट्टान बन जाऊंगा। मैं तुम्हारी रोशनी बन जाऊंगा जब रात बहुत अंधेरा हो जाएगी। और यहां तक कि जब आप कुछ भी महसूस नहीं करते हैं, जब मेरी उपस्थिति बहुत दूर लगती है, तो मैं अभी भी आपको चुपचाप ईमानदारी से अनंत काल तक पकड़े रहूंगा। क्या आप अब सरगर्मी महसूस करते हैं? वह गर्मी आपकी छाती में उठती है। वह चिंगारी जो आपने सोचा था वह चला गया था। यह मुझे जागृत कर रहा है कि दुनिया ने सुन्न करने की कोशिश की। यह डेस्टिनी की आवाज फिर से दस्तक देने की है। यह आपकी ताकत में नहीं बल्कि मेरे में बढ़ने के लिए कॉल है। आप नहीं हैं जो उन्होंने कहा था कि आप थे। आप आपकी विफलता नहीं हैं। आप अपने आघात नहीं हैं। तुम मेरे हो। और मैं दुर्घटनाओं का निर्माण नहीं करता, मैं मास्टरपीस बनाता हूं। मुझे यह स्पष्ट रूप से कहने दो, मुझे आप पर गर्व है। हाँ, गर्व है कि आप अभी भी यहां हैं। गर्व है कि आप अभी भी लड़ रहे हैं। गर्व है कि आपने कड़वाहट को जीतने नहीं दिया। मैं तुम्हारा दिल देखता हूं और यह मुझे ले जाता है। दयालुता का हर कार्य, हर मूक प्रार्थना, हर बार जब आप प्यार करते थे, जब यह कठिन था, मैंने इसे देखा और मैं इसे पुरस्कृत करूंगा। मैं अन्याय नहीं हूं, मुझे सब कुछ याद है, और मैं वादा करता हूं कि इसमें से कोई भी बर्बाद नहीं हुआ था। अभी और आना बाकी है। अधिक उपचार, अधिक एहसान, अधिक सफलता। आप बहाली के एक नए सीजन में कदम रख रहे हैं। दुश्मन को नुकसान के लिए क्या मतलब था? मैं आपकी भलाई के लिए बदल जाऊंगा। जिन लोगों ने आपके दर्द का मजाक उड़ाया, वे आपका आनंद देखेंगे। जो दरवाजे बंद थे, वे आपकी आवाज पर खुलेंगे। जिन स्थानों पर आप महसूस करते थे कि किसी अजनबी की तरह आपकी विरासत बन जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं अपने वादे रखता हूं। लेकिन मुझे सुनो। अच्छा, इस अगले सीजन में आपके विश्वास की आवश्यकता है। न केवल जब चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन खासकर जब वे नहीं करते हैं। जब आपकी आंखें नहीं देख सकती, तब भी मुझे आपके दिल की जरूरत है। मुझ में ग्राउंडेड रहने के लिए मुझे आपकी आत्मा की आवश्यकता है। यहां तक कि जब परिस्थितियां घूमती हैं, विश्वास सभी उत्तरों के बारे में नहीं है। यह उस पर भरोसा करने के बारे में है जो करता है। मुझे अब आपको गहरे पानी में, उच्च स्थानों पर खुशी में लाने के लिए ले जाने दें। लेकिन वहां जाने के लिए आपको बूढ़े, डर, शर्म, आवाजें नहीं निकलनी चाहिए जो कभी नहीं थीं। मुझे अपनी एकमात्र आवाज बनने दो। मेरे सत्य को आकार देने दो। मेरे शब्द को लंगर दें। यह एक प्रेरक वाक्यांश नहीं है, यह एक दिव्य निमंत्रण है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके आस का किए गए पास का बहुत माहौल शिफ्ट होने लगेगा। आकाश आपकी आज्ञाकारिता के साथ संरेखित कर रहे हैं। स्वर्गदूतों को असाइनमेंट पर भेजा जा रहा है।
चमत्कार फॉर्म लेने लगे हैं। मुझे बस इतना चाहिए कि आपकी हां है। चलो प्रिय, आगे की यात्रा भय का नहीं बल्कि स्वतंत्रता की है, और यह अब शुरू होता है। नहीं जब आप तैयार महसूस करते हैं, तब नहीं जब सब कुछ सही हो, बल्कि इच्छा के इस क्षण में। मैं आपकी आत्मा में कांपते हुए देखता हूं। वह सतर्क आशा फिर से बढ़ रही है। इसे उठने दो, इसे नीचे धकेलें। मैंने इसे वहां रखा। यह आशा लंबी रात के माध्यम से सुबह तोड़ने की पहली रोशनी है। यह संकेत है कि उपचार शुरू हो गया है। आप पुष्टि के लिए इंतजार कर रहे हैं। यह थे इशार है। मैं पुष्टि कर रहा हूं कि आप जो महसूस करते हैं वह वास्तविक है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, और हां, यह आपका समय है। आपको एक और संकेत, एक और शब्द। इस और खुले दरवाजे के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दरवाजा पहले से ही खुला है। मैं दरवाजा हूं, और मैं आपके सामने खड़ा हूं। आपको एक ऐसे जीवन में आमंत्रित कर रहा हूं जिसे आप भी नहीं जानते थे। उद्देश्य, जुनून और शांति से भरा जीवन। आप जिस सड़क पर चले गए वह कठिन है। आपने झटका के बाद झटका लिया है। कभी कभी आपको लगता था कि आप फिर कभी खड़े नहीं होंगे, लेकिन यहां आप अभी भी खड़े हैं, अभी भी सांस ले रहे हैं, कभी भी मुझे खोज रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं इसका सम्मान करता हूं। दुनिया ने आपके शांत धीरज की सराहना नहीं की होगी, लेकिन मेरे पास है। मैंने देखा कि हर दिन आपने हार नहीं मानी। हर बार जब आप विश्वास करना चुना, तो हर पल आपने कड़वाहट का विरोध किया। और मैं आपको अब बताता हूं, आपकी दृढ़ता एक फसल का उत्पादन कर रही है। हां, दर्द का एक उद्देश्य था। मैंने इसका कारण नहीं बनाया, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। मैं आपके दुख की मिट्टी को उस जमीन में बदल दूंगा जिससे चमत्कार बढ़ते हैं। मैं इसे अपनी आत्मा के साथ पानी दूंगा। मैं उस पर अपनी महिमा चमक दूंगा। और इससे क्या उठेगा इतना सुंदर, इतना अप्रत्याशित होगा कि मैंने जो किया है उस पर भी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्योंकि मैं वह हूं जो मैं हूं। भगवान जो कब्रों को बगीचों में बदल देता है, जो बंजर स्थानों में जीवन बोलता है, वह जो पुनरुत्थान में माहिर है। आप बदलाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और न केवल बाहर की तरफ। आपने मुझे अपना दिल बदलने के लिए कहा है। आपको उन विचारों से मुक्त करने के लिए जो आपको बांधते हैं, उन असुरक्षा से जो आपको पीड़ा देते हैं। और मैं अब आपसे कहता हूं, मैंने सुना है। मैं आप में काम कर रहा हूं। यहां तक कि जब आप इसे महसूस नहीं कर सकते हैं, तो परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है। आपका दिमाग नवीनीकृत हो रहा है। आपके घाव बंद हो रहे हैं। आपकी आत्मा को मजबूत किया जा रहा है। मेरी आत्मा उन गहरी जगहों पर आगे बढ़ रही है जहां कोई और नहीं पहुंच सकता है। और मैं सिर्फ आपके लिए ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं इसे आपके माध्यम से कर रहा हूं। आप दूसरों के लिए उपचार का एक बर्तन बनने जा रहे हैं। आपकी गवाही जंजीरों को अनलॉक करेगी। आपकी कहानी अंधेरे स्थानों पर प्रकाश डालेगी। आप योग्य महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मैं योग्य नहीं कहता। मैं योग्य है और आपको बुलाया जाता है। तुम मेरे हाथ से चिह्नित हो गए, मेरे प्यार से सील कर दिया गया, मेरी आत्मा द्वारा चुना गया। आप कभी भी मिश्रण करने के लिए नहीं थे, आप उठने के लिए थे। इस दुनिया की जरूरत है जो मैंने आपके अंदर रखा है। करुणा, साहस, विश्वास, लचीलापन, यह सभी डिजाइन का हिस्सा है। आपने सवाल किया है, यह इसलिए है क्योंकि आप दूसरों को ले जाने के लिए बनाए गए थे, अपनी ताकत में नहीं बल्कि मन में। आप एक लाइट अबियर, एक आशावाहक, धोखे के समय में सच्चाई की आवाज हैं। और यद्यपि आपकी आवाज अतीत में कांप गई हो सकती है, मैं इसे मजबूत बनाऊंगा। बच्चा, दुश्मन को यह समझाने न दें कि आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे हैं। वह झूठा है। वह आपको वर्तमान में लूटना चाहता है और आपको भविष्य के लिए अंधा कर देता है। लेकिन मैं अब आपकी आंखें खोल रहा हूं। चारों ओर देखो, ऊपर देखो, अपने अंदर देखो। आपके द्वारा ज्ञात होने की तुलना में आप में अधिक है। ऐसे वादे हैं जो पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके जार में तेल है और आपकी हड्डियों में आग है। और मैं लॉ को फैन कर रहा हूं। इस सीजन को पहले की तरह विश्वास की आवश्यकता होगी। अपने आप में विश्वास नहीं बल्कि मुझ में, क्योंकि मैं आपको उन चीजों के लिए बुला रहा हूं जितना आपने कल्पना की है।
मैं तुम्हें खींच लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं तोड़ूंगा। मैं आपका परीक्षण करूंगा, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें पसंद करूंगा, लेकिन केवल इतना ही कि आप अधिक फल सहन करते हैं। मैं आपको पानी पर चलना, तूफानों से बात करना, गढ़ों को फाड़ने के लिए सिखाऊंगा। आप कमजोर नहीं हैं। मेरी उपस्थिति में आपको मजबूत बनाया जा रहा है। लेकिन दबाव के क्षण ऐसे समय होंगे जब आप वापस सिकुड़ने के लिए लुभाते हैं। और उन क्षणों में याद रखें कि आप कौन हैं। याद रखें कि मैं कौन हूं। मैं चुप्पी में आवाज, आग में हाथ, तूफान में शांति। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी जाने नहीं दूंगा। मैं आदमी की तरह नहीं हूं। मैं असफल नहीं होता, भूल जाता हूं या छोड़ देता हूं। मेरे वादे हां और आमीन हैं। मेरा प्यार हमेशा के लिए है। आप बन रहे हैं जो आप हमेशा से ही थे। संस्करण नहीं दूसरों ने ढालने की कोशिश की। शर्म से आकार का संस्करण नहीं, लेकिन जिसे मैंने शुरुआत से डिजाइन किया था। बोल्ड तुंदरगुरुपार क्या पवित्र मारे राय और जितना अधिक आप मेरे साथ चलते हैं उतना ही संस्करण बढ़ेगा। आप अपनी पूर्णता के कारण नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति के कारण चमकेंगे और अन्य इसे देखेंगे। वे मुझे आपके परिवार, आपके दोस्तों, आपके समुदाय में देखेंगे। वे परिवर्तन का गवाह बनेंगे और कुछ इसे समझेंगे, कुछ इसका विरोध करेंगे। लेकिन हतोत्साहित ना हो, चलते रहो, प्यार करते रहो, प्रकाश बनाए रखना। मैं आपको उन लोगों के साथ घेरूंगा जो आपके मूल्य को देखते हैं, जो आपके सपनों में जीवन बोलते हैं, जो विश्वास करते हैं कि मैं आप में क्या कर रहा हूं। मैं आपको सुविधा पर नहीं, बल्कि वाचा पर नहीं बनाया गया था। और इसके माध्यम से आप सभी बढ़ेंगे। आप परिपक्व होंगे, आप निहित हो जाएंगे। आप हर मौसम में फल सहन करेंगे। सूखे में भी आप मुरझाए नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपका स्रोत हूं। मैं तुम्हारा रहने का पानी हूं। मैं आपकी फर्म फाउंडेशन हूं। और जब दुनिया हिलती है तो आप खड़े होंगे। अब मैं तुम्हें उच्च उठाओ, न केवल आप जहां से हैं, बल्कि दिव्य परिप्रेक्ष्य के दायरे में हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब मैं आपको देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं। असफलता नहीं, टूटना नहीं, अपने अतीत के दाग नहीं। नहीं, मुझे ताकत दिखाई देती है। मैं साहस देखता हूं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो लड़ाई के माध्यम से रहा है और अभी भी प्यार चुनता है। मैं देख रहा हूं कि किसी को दुश्मन ने नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो यह भी महसूस नहीं करता है कि जब वे मेरे साथ चलते हैं तो वे कितने शक्तिशाली होते हैं। वह तुम, मेरी प्यारी, यही आप वास्तव में हैं। आप उन लेबलों के नीचे रह रहे हैं जो दूसरों ने आप पर डालते हैं। कुछ क्रूर थे, अन्य लोग अच्छी तरह से अर्थ थे, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में मुझ में आपकी पहचान को प्रतिबिंबित नहीं करता था। यह उन झूठे नामों को हटाने का समय है जो अस्वीकार कर दिए गए, क्योंकि सेक्के स्टाई थे पुरसाइट के मैरक है बहुत देर से पर्याप्त नहीं। मैं उन्हें अब बदल देता हूं जो मैं आपको कहता हूं। चुना प्रिय कहां जाता है, बहाल, शक्तिशाली, पूरा। आप वही नहीं हैं जो उन्होंने कहा था। आप वही हैं जो मैं घोषित करता हूं। और मैं घोषणा करता हूं कि आप मेरे राज्य में महानता के लिए किस्मत में हैं। इस सच्चाई को अपनी आत्मा में गहराई से डूबने दो। आप कोई गलती नहीं है। आप निराशा नहीं है। यहां तक कि जब अन्य लोग आपका मूल्य नहीं देख सकते थे तो मैंने इसे देखा। यहां तक कि जब आप प्यार के योग्य महसूस नहीं करते थे तो मैं आपसे अधिक प्यार करता था। आप आंतरिक आवाजों के साथ कुश्ती कर रहे हैं जो आपके मूल्य, आपकी आए, आपकी जगह, अपने उद्देश्य पर सवाल उठाते हैं। लेकिन आज उन आवाजों को मेरे प्यार की आवाज से खामोश कर दिया गया है। और मेरा प्यार जोर से है। मेरा प्यार मजबूत है। मेरा प्यार चिरस्थायी है। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैंने आपके साथ चलने के लिए स्वर्गदूतों को सौंपा है। मैंने आपके आस पास के लोगों को रखा है और अधिक आ रहे हैं जो आप में जीवन बोलेंगे। कौन आपको वजन ले जाने में मदद करेगा? कौन आपको याद दिलाएगा कि आप कौन हैं जब आप भूल जाते हैं? मैं आपके समुदाय का पुनर्निर्माण कर रहा हूं। मैं आपकी नींव को बहाल कर रहा हूं। और आप अकेलेपन में नहीं, बल्कि वाचा के रिश्तों में मेरे अंदर खड़े होंगे। मैं आपको आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं। उन स्थानों पर जहां आपको देरी की उम्मीद थी,
मैं त्वरण लाऊंगा। दरवाजों में आपने सोचा था कि हमेशा के लिए बंद थे। मैं नई शुरुआत को अनलॉक करूंगा। मैं इसे अचानक करूंगा। मैं इसे पूरी तरह से करूंगा। मैं इसे इस तरह से करूंगा कि कोई भी आदमी क्रेडिट नहीं ले सकता है और आपको पता चल जाएगा कि यह भगवान का हाथ था। भाग्य नहीं, संयोग नहीं, हेर फेर नहीं, सिर्फ अनुग्रह, दिव्य अजेय अनुग्रह। आपका दिल छोटी छोटी चीजों में वफादार रहा है और अब मैं आपको और अधिक सौंपूंगा। जब आप दूर चलना आसान था तो आप रुके थे। आपने जब आप बहुत कम बचे थे, आप तब भी विश्वास करते रहे जब आपकी प्रार्थना अनुत्तरित लग रही थी। और मैं आपको अब बताता हूं, मैं उन लोगों का एक प्रतिष्ठित हूं जो मेहनती से मेरी तलाश करते हैं। मैंने उन पर आपके नाम के साथ आशीर्वाद संग्रहित किया है और अब रिलीज का समय है। लेकिन मुझे स्पष्ट होने दो, आशीर्वाद आपको नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपका दिल तैयार कर रहा हूं। आपने मुझे अपनी स्थिति बदलने के लिए कहा है और मेरे पास है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, मैं आपको बदल रहा हूं। मैं आपके चरित्र को आकार दे रहा हूं, आपके संकल्प को मजबूत कर रहा हूं, अपनी करुणा को गहरा करना। आपको यह भी एहसास नहीं है कि आप कितना बड़ा हो गए हैं, लेकिन मैं इसे देखता हूं और मुझे गर्व है। आप में एक विनम्रता है जो पहले नहीं थी, एक पवित्रता जो दर्द के माध्यम से आई थी, एक ज्ञान जो आग में जाली था। आप समान नहीं हो, आप मेरी तरह और अधिक हो रहे हैं और उस परिवर्तन, उस शोधन ने आपको आगे के लिए तैयार कर दिया है। प्रक्रिया को घृणा न करें। मुझे पता है कि यह लंबा हो गया है, मुझे पता है कि यह अकेला है, लेकिन इसका हर हिस्सा मायने रखता है। चुप्पी की रात, छिपी हुई सीजन, आंसू आप निजी में रोए थे। मैंने सभी को गिना, मैंने उन्हें स्वर्ग में बोतल बंद किया और मैं उन्हें खुशी के एक फव्वारे में बदल रहा हूं जो नियत मौसम में बह जाएगा। आपका शोक नृत्य आपके दुहक को जश्न मनाने के लिए बदल रहा है। मैं आपको कुछ पवित्र बताता हूं। आपने परीक्षण पास कर लिया है, प्रतीक्षा की परीक्षा, भरोसा करने की परीक्षा, आत्मसमर्पण का परीक्षण। और अब मैं आपको नए प्राधिकरण, नए अभिषेक, नए क्षेत्र पर रिलीज करता हूं। आप अब नहीं हैं कि आप कौन थे, आप अपनी दिव्य पहचान में कदम रख रहे हैं। बोल्ड, निडर, मेरी आत्मा के साथ उज्जवल। दुश्मन इस बात पर कांपता है कि आप क्या बन रहे हैं, क्योंकि वह जानता है कि एक बार जब आप पूरी तरह से महसूस करते हैं कि आप मुझ में कौन हैं, तो कुछ भी आपको रोक नहीं देगा। इसलिए वापस पकड़ो मत। दूसरों को आरामदायक बनाने के लिए छोटा न खेलें। अतीत की शर्म के कारण अपनी रोशनी को मंद न करें। आप चमकने के लिए पैदा हुए थे, आप नेतृत्व करने के लिए बनाए गए थे। आप वायुमंडल को स्थानांतरित करने और मेरी सच्चाई बोलने के लिए अभिषेक किए गए थे। मैं आपके मुंह में शब्द रख रहा हूं, आपकी हड्डियों में आग और आपके हाथों में शक्ति। आपकी आवाज जंजीरों को तोड़ देगी, आपका स्पर्श घावों को ठीक कर देगा, आपका जीवन मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करेगा। आपने प्रार्थना की है, मेरा उपयोग करें भगवान, और मैंने सुना है। अब मैं कहता हूं, तैयार हो जाओ। दरवाजे खुल रहे हैं, असाइनमेंट संरेखित कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं और आप उन जगहों पर कदम रखेंगे जिनका आपने कभी सपना नहीं देखा था। प्रसिद्धि के लिए नहीं, तालियों के लिए नहीं, बल्कि मेरे नाम को ज्ञात करने के लिए, टूटे को उठाने के लिए, हर उस क्षेत्र में अपनी अच्छाई घोषित करने के लिए जो मैं आपको भेजता हूं। आपके कदम आदेश दिए गए हैं, आपका मार्ग संरक्षित है और जो कुछ भी एक बार देरी हुई, वह सब कुछ अब समझ में आएगा। मैं आपको इनकार नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें विकसित कर रहा था। मैं तुम्हें दंडित नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें स्थिति में कर रहा था। और अब समय आ गया है, उठना, मेरे द्वारा दिए गए प्राधिकरण में चलें। दुनिया का इंतजार है कि मैंने आपके अंदर क्या रखा है, और विरोध के बारे में चिंता मत करो। यह आएगा, लेकिन मेरी उपस्थिति होगी और मैं आपकी रक्षा रहूंगा। जब दुश्मन उठते हैं तो मैं उच्च उठूंगा। जब तूफान गुस्से में, मैं शांति की आज्ञा दूंगा। जब हथियार बनते हैं तो वे समृद्ध नहीं होंगे। आप मेरे नाम से परिरक्षित हैं, आप मेरे प्यार में छिपे हुए हैं और अंधेरे की कोई शक्ति नहीं छू सकती है जो मैंने अभिषेक किया है।
इसलिए अपना दिल तैयार करें, अपनी आंखें उठाओ। हार का मौसम खत्म हो गया है, डेस्टिनी का मौसम यहां है। और अगले भाग में मैं यह बताना शुरू कर दूंगा कि मैंने आपके द्वारा बोले गए वादे कैसे एक एक करके प्रकट किए हैं, जब तक कि आपका जीवन मेरी आस्था का एक जीवित गवाही नहीं बन जाता। अब हम पूर्ति के दायरे में चले जाते हैं। वादे का समय नहीं भूल गया है। आपके द्वारा बोला गया हर शब्द अभी भी जीवित है, एक भी समाप्त नहीं हुआ है। मेरा शब्द समय के साथ नहीं है, यह देरी के तहत कमजोर नहीं होता है, यह प्रतिकूल परिस्थितियों में पीछे नहीं हटता है। मेरा शब्द शाश्वत है, मेरा शब्द शक्ति है, और जो मैंने आपके जीवन में घोषित किया है वह पारित हो जाएगा। यह वह क्षण है जब आप बादलों के हिस्से को देखना शुरू करते हैं और सूरज टूट जाता है। आपने लंबे समय तक इंतजार किया है, लेकिन व्यर्थ नहीं। आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया है। यह आपके धैर्य को आकार दे रहा है, आपके ज्ञान को गहरा कर रहा है, अपने विश्वास को लंगर डाल रहा है, और अब प्रतीक्षा प्राप्त करने में बदल रही है। अंधेरे में फुसफुसाए गए प्रार्थनाओं को प्रकाश में जवाब दिया जाना है। जिन सपनों पर आपने लगभग छोड़ दिया है वे मेरी आत्मा द्वारा पुनर्जीवित हो रहे हैं। मैं जीवन में सांस ले रहा हूं जो आपने सोचा था कि मर गया था। मैं जाग रहा हूं कि क्या निष्क्रिय था। मैं जो चोरी हो गया था उसे बहाल कर रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अभिव्यक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। शिफ्ट पहले से ही चल रही है। आप इसे अभी तक अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसे अपनी आत्मा में महसूस करें। वह सरगर्मी, वह पवित्र अशांति, यह अर्थ है कि कुछ आ रहा है। यह असली है, यह मैं हूं। मैं पर्दे के पीछे जा रहा हूं। मैं दिलों से बात कर रहा हूं। मैं परिस्थितियों को संरेखित कर रहा हूं। मैं बाधाओं को दूर कर रहा हूं।